नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष में सिर्फ हम ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बना सकता है। सबसे पहले श्रेष्ठता का मतलब क्या है? श्रेष्ठता का मतलब है धन संपत्ति से भरपूर, सुख, आनंद, शांति, चैन, इन सब और उच्च विचार, परमात्मा में पूर्ण आस्था, दूसरों के भला करने की कामना। इस प्रकार के जब विचार मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो श्रेष्ठता की श्रेणी में आ जाता है और जब सच्ची उपलब्ध अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वो भी मनुष्य परमात्मा के ही समान अर्थात श्रेष्ठ इंसान बन जाता है। अब आज मनुष्य की दयनीय दशा देखिए कितनी विलक्षण है। मनुष्य कहाँ से कहाँ नीचे गिर गया है। एक मनुष्य कहाँ शिखर पर बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है। इन सब में अंतर क्या है? आदतों का अंतर है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं आदत। कोई मनुष्य सोचे हम अपनी आदतों में सुधार कर लें तो ये कदापि संभव नहीं है। चाहे आप जीवन भर अच्छे विचारों को सुनते रहें, ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, इन सब का सरलतम उपाय हम आप लोगों को बता रहे हैं। चाहे मनुष्य कितना ही स्वभाव का गलत क्यों न हो, आदतें कितने ही उसके खराब क्यों न हो, गलत क्यों न हो, उस मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि वो सच्चे संत की खोज करके उनके बताए हुए मार्ग का यदि अनुसरण करता है तो वास्तव में मनुष्य कुछ से कुछ हो जाता है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, यदि वास्तव में श्रेष्ठ जीवन कैसे बनता है। जब एक सादा मनुष्य, अवगुणों से भरा हुआ मनुष्य जब निरंतर सत्संग का सहारा ले लेता है तो धीरे धीरे उसके अंदर विवेक पैदा होता है। विवेक के अनुसार जब वो मनुष्य चलने लगता है तो विवेक उस व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ देता है। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब है एक सच्चे संत की खोज वो कर लेता है। और उसके बाद जब सच्चे संत की खोज करने के बाद धीरे धीरे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने लगता है तो उस मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे वो मनुष्य सर्वगुण संपन्न बनने लगता है। अब ये है राज श्रेष्ठ इंसान बनने का, सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का, धन संपत्ति लाने का मुख्य सूत्र हैं ये। आज मनुष्य सोच रहा है कि हम किसी की धन संपत्ति हड़प लें, चोरी इत्यादि कर लें तो पैसा वाले हो जाएंगे। ये महानीच आदत है और ये सत्य है कि आज तक कोई भी इंसान चोरी करके, गलत कार्य करके धनवान कभी नहीं हुआ है, श्रेष्ठ इंसान कभी नहीं बना है। क्योंकि श्रेष्ठता में चोरी डकैती ये नहीं आते हैं, ये महाअवगुण हैं। तो मनुष्य क्या होता है जब गलत मार्ग, देखिए संसार में दो ही मार्ग हैं, गलत मार्ग, अच्छा मार्ग। जब गलत मार्ग का अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से मानो उसका जीवन पतन के मार्ग पर चला जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है और वो जीवात्मा अधोगति को चली जाती है। इतना घोर पाप मनुष्य के साथ होता है। यदि इससे बचना चाहे तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य को अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, सच्चे संत की खोज करनी पड़ेगी और सच्चे संत जब मिल जाएं, उनसे दीक्षित होकर के उनके मार्ग का अनुसरण करे तो धीरे धीरे उसका सब कुछ स्वभाव, आदतें ये सब बदलने लगती हैं। कोई मनुष्य सोचे कि मैं संत के पास ना जाएं और हमारा जीवन बदल जाए तो ये कदापि संभव नहीं है। जिस प्रकार एक आचार्य, एक
विद्यार्थी को चाहे तो जिस रूप में चाहे उसी रूप में ढाल देता है। उसी प्रकार एक सच्चे गुरु अपने शिष्य को जैसा चाहते हैं वैसा ही ढाल देते हैं, अर्थात वो अच्छा ही चाहते हैं, वो कभी भी गलत नहीं चाहते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य श्रेष्ठ आदतें धारण नहीं करेगा, संतों का संग नहीं करेगा, तब तक न तो उसे शांति प्राप्त होगी, न तो उसे सुख प्राप्त होगा, ना ही उसे संसार में धन प्राप्त हो सकता है। और इस अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, सत्य से नहीं जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से मानव उस जीव का निश्चित रूप से पतन हो जाएगा और वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आज मनुष्य के दिमाग में अच्छी बातें नहीं घुसती हैं। ज़रा सोचिए, ज़्यादातर जब लगातार हम गलत आदतों का सहयोग करते हैं तो वहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं ठहरती है। क्यों? इसलिए नहीं ठहरती है, जिस आदत का ज़्यादा समय तक उपयोग किया जाता है वो ही अपना मनुष्य के जीवन में ठिकाना बना लेती है। अच्छी आदत होती है तो मनुष्य का उत्थान कर देती है, गलत आदत मनुष्य का जीवन बिगाड़ देती है। आज संसार में प्रत्येक मनुष्य ज़्यादातर देखा जाए तो गलत आदतों में पड़ा हुआ है और अपने को श्रेष्ठ बता रहा है। संत भगवानों की दृष्टि से ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, नीच व्यक्ति है और निश्चित रूप से वो अधोगति में जाएगा और दूसरों को भी ले जाएगा और मृत्यु उपरांत 84 लाख यातनाएं में, नरकों में भयंकर यातनाएं भुगतेगा। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, संतों ने जो शास्त्र और पुराण लिखिए हैं क्या मजाक में लिख दिए? क्या वो हमारे रिश्तेदार थे जो हमसे मजाक कर रहे थे? ऐसा नहीं है। जो संत भगवानों ने जब ये देखा कि ये मनुष्य शरीर के अंदर नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों पड़ी हुई हैं, जब उन्होंने देखा मनुष्य जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ता है तब तक उसके अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि मनुष्य अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य हमारे संत भगवानों ने शास्त्र लिख दिए, वेद लिख दिए और बहुत से ग्रंथ लिख दिए। इसलिए लिखे थे कि मनुष्य ने पढ़ करके अपने जीवन को सुधार ले। वो मनुष्य सोचता है मैं अपने जीवन का सुधार कर लूँगा, ये कदापि संभव नहीं है। जब तक मनुष्य शास्त्रों पर विश्वास नहीं करेगा, ग्रंथों पर विश्वास नहीं करेगा, अपने जीवन को नहीं सुधार सकता है। कोई मनुष्य अपने को महान या श्रेष्ठ नहीं कह सकता है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता में पड़ा हुआ है। जब तक मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, तब तक उसका जीवन नहीं बदलता है। बिना शास्त्र अध्ययन और अनुसरण किए बिना मनुष्य का जीवन नहीं बदलता है। मनुष्य की गलत आदतें, गलत खान पान और अपने को श्रेष्ठ बता रहा है, ये महान नीचता का लक्षण है। ऐसा मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है और अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। यही सत्य है। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि वास्तव में मनुष्य अपने जीवन को सुधार ले तो ठीक है, लेकिन 84 उसके बाद यदि मनुष्य की जब मृत्यु होती है, गलत आदतें जीवन में होंगी तो निश्चित रूप से मृत्यु अति शीघ्र होगी। उसके बाद नरक यातनाएं भयंकर रूप से कल्पों कल्पों तक भुगतेगा और वह जीवात्मा बार बार भयंकर दुख को सहन नहीं कर पाएगी और भयंकर परमात्मा को पकारेगी। उसके ऐसा फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले ही अपने जीवन को सुधार लो। तो प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है। देखिए आज मंचों पर जो लोग बोलते हैं, कृपया करके अपने में सुधार करें। जो लोगों को उपदेश देते हैं खुद में सुधार करें। यदि खुद के अंदर अच्छाई नहीं है तो दूसरे को उपदेश देने के अधिकारी नहीं है। सबसे पहले अपनी आदत, अपने संस्कार, अपने स्वभाव में अच्छा परिवर्तन लाएं, तभी दूसरे को उपदेश दें। दूसरे को उपदेश देते हो और अपने को अच्छा मानते हो, ये बहुत ही गलत बात है, ये महापाप है। जब तक अपने को नहीं सुधार पाओगे तो दूसरों को उपदेश देना व्यर्थ है। इसीलिए अपने को अच्छा करो तभी। और मंच पर बैठते समय समाज सुधारक की बातें अवश्य बोलो, क्योंकि आज का समय बड़ा ही विलक्षण होता जा रहा है। मनुष्य अधोगामी होता जा रहा है और निरंतर यही चलता रहा है तो प्रत्येक मनुष्य दुखी और कष्टों से भर जाएगा और प्रत्येक मनुष्य नरकों की यातनाएं भुगतेगा। इसीलिए आज आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य को चाहिए मंच पर जो बैठता है कि अच्छा सत्संग दे और खुद में सुधार करे और दूसरों को सुधारे। आज के समय में कथा की बात तो दूर, मनुष्य जीवों को सुधारने का प्रयास भयंकर रूप से करे तो ही मनुष्य सुधर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। खुद श्रेष्ठ बनिए और दूसरों को बनाइए, यही परमात्मा की धारा है, विचारधारा है। धन्यवाद।